Hello, welcome back everyone. My name is Bhavik and you are watching our YouTube channel. जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये YouTube चैनल के ऊपर हम यहाँ पर CUET, UG एंड PG के साथ साथ हम यहाँ पर IIT के JEE मेन नीट सारे कोर्सेज के बारे में यहाँ पर हम आपको सटीक से जानकारी देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हम आपके इस चैनल के माध्यम से आपको हमारे बैच के साथ जोड़ने के लिए हम यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी यूपी टेट मतलब कि हमारे पास TGT एंड PGT दोनों एंट्रेंस एग्जामों के या दोनों की बम्पर वैकेंसी निकली है, ये आप सबको पता है राइट। कि जो TGT एंड PGT दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट के टीचर है, जितने भी TGT में मैथ्स और बायो ग्रुप के हैं और PGT के अंदर अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप रिसर्च करना मतलब या तो कोई भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर आप टीचर बनने के लिए आप एडमिट होने के लिए आप ये एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये चैनल के यहाँ पर हम आपको कम्प्लीटली कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना है, PGT का कल मैंने डेमो क्लास लिया था, अगर मुझे कोई PGT के स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने PGT का कल मेरा एक डेमो क्लास लिया था। मैंने आपको डेमो क्लास के अंदर एक फिजिक्स के बहुत बड़े टॉपिक के बारे में मैंने जनरल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था और वो चीज़ों को मैंने यहाँ पर इम्प्रूव भी बताया था और आपको दिखाया था कि किस प्रकार से उस चीज़ों को आप डील कर सकते हो और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके PGT में आ सकते हैं। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ TGT का। आज मेरा जो डेमो क्लास है वो TGT के लिए स्पेशल है। जो भी टीचर हमारा जो गवर्नमेंट टीचर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन टीचर्स के लिए सबको सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं और आज का सेशन स्टार्ट करता हूं TGT। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो ग्रुप के टीचर्स आए होंगे, मैथ्स और बायो वाले सब टीचर्स, जितने भी टीचर्स होंगे उन सबको पता है कि साइंस के अंदर आपको फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो फिजिक्स का एक आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स के अंदर आपका जो साइंस है उसके अंदर आपको पता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में आपको माहिती होनी चाहिए और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारे TGT के कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर रखा है, उसी नंबर पर जाइए और हमारे कॉन्टेक्ट करिए, आप अपने आप को रजिस्टर करिए और हमारे कोर्स के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो TGT का कोर्स है वो हम 15 जून यानी कि कल से, ठीक है 15 जून 15 जून से आज मेरा डेमो क्लास है और कल से यहाँ पर हमारा TGT का कंप्लीटली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसके साथ हम अपने कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं और 13 जून यानी कि कल से हमारा जो PGT का बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करिए PGT एंड TGT दोनों के लिए। ठीक है, तो अब आज का डेमो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हमारा है फिजिक्स के ऊपर। और जो आज हम बात करने है TGT के बारे में, तो TGT फिजिक्स के ऊपर हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस का सब्जेक्ट। और साइंस का सब्जेक्ट जो हमारा है वो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्टूडेंट रहेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ हर एक यहाँ पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो गए, कोई टीचर हो गए, कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट हो गए, कोई ओनली फॉर प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो सबका वेलकम करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पर इससे पहले हम बात कर रहे हैं आपके थोड़े बेसिक टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि मुझे बताइए तो कि जो यहाँ पर कोई सनलाइट है, ठीक है, ये कोई सनलाइट है, ठीक है, ये सन है, यहाँ पर ये सन है। अब सन में से जितने भी रेज निकल रहे हैं, ठीक है, सन में से जितने भी रेज निकल रहे हैं, हाँ, अगर वो सिंगल रेज है तो वो सब हम क्या कहते हैं, एक किरण कहते हैं राइट, उसको एक रेज बताते हैं। अगर ये एक साथ बहुत है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यस और नो, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। जिसको अगर ये सिंगल लेंथ है, अगर कोई भी चीज़ अगर आ रही है इसी प्रकार से तो उसको हम एक और भी चीज़ कहते हैं जिसको कहते हैं इंसिडेंट। क्या कहते हैं, उसको हम इंसिडेंट भी कहते हैं। तो कहाँ पड़ रही है वो हमारे बात की बात है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हम होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सन के पास वाला जो रीजन होता है वो होता है अल्ट्रा वायोलेट रीजन, अल्ट्रा वायोलेट रीजन। और ये जो लाइट होती है वो लाइट भी स्पेक्ट्रम के 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। यस और नो, हाँ, जिसको हम कहते हैं विबग्योर, राइट।
यस और नो? इस प्रकार से होता है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो इतने प्रकार से होता है। पर ये तो सारी लाइट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इसी लाइट का अगर मैं कहूँ, आपको पता है कि अगर एक ये स्पेस लाइट की अगर मैं बात करूँ तो उसको कहते हैं सी, राइट, जिसको हम सी से डिनोटेट करते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है, मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? शून्य अवकाश में प्रकाश की स्पीड, मतलब जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, राइट? तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, राइट? जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी होती है, राइट? ये सारे का सारा जो पार्ट है वो इंसिडेंट पार्ट हो रहा है। अब इसी प्रकार से अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं और मैं इसके आगे बढ़ाऊं तो ये देखिए, अगर कोई मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई प्लेन सपाटी है, ठीक है, ये मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, मतलब ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से कोई मेरा इंसिडेंट ऑफ द लाइट हो रही है, मेरी क्या हो रही है? इंसिडेंट ऑफ लाइट, इसको कहते हैं इंसिडेंट, और जिसको कहते हैं आई, ठीक है, जिसको कहते हैं आई। अब ये जो पैरेलल ऑफ द स्पेक्ट्रम है या पैरेलल ऑफ द लाइन है, उसके बीच में से जो उसको काट के अलग करता है, दो पैरेलल को अगर जो काट के अलग करता है उसको कहते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑफ द प्लेन, उसको कहते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन एन, राइट? इसको हम नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहते हैं। जो इंसिडेंट ऑफ एंगल और नॉर्मल ऑफ द प्लेन के साथ यहाँ पर जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं थीटा, मतलब उसको थीटा कह दीजिए, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उसको कहते हैं थीटा आई, राइट? सेम एज इट इज। सिमिलरली जब भी कोई भी आपात होगा, जब भी कोई भी हमारे पास सनलाइट होगी या कोई भी प्रकार की लाइट होगी, वो इंसिडेंट होगी किसी भी प्लेन के ऊपर, हाँ, किसी भी जो स्फेरिकल प्लेन हो या कोई भी प्लेन के ऊपर, जब भी वो क्या करेगी, वो इंसिडेंट होगी, तब वो उसका जो आउट गोइंग होगा वो तो होना ही होगा, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसको कहेंगे आर। क्या कहेंगे? आर कहेंगे, ठीक है। और ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा वो भी बनाएगा थीटा, पर वो जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा? आर का, मतलब थीटा आई एंड थीटा आर। तो इसमें से ना रिफ्लेक्शन की अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी बताती है, या उसके लॉ इस प्रकार के होते हैं। पहला लॉ तो ये है कि एंगल ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ थीटा आर। मतलब क्या होता है कि इंसिडेंट और एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल ये दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे and the normal plane of ray are same direction। क्या समझ में आया? यहाँ से कुछ इस प्रकार से समझ में आया कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे और दो बीजों को यहाँ से जोड़ के अलग कर रही है जो नॉर्मल ऑफ द प्लेन, वो तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही है, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। अब इसी प्रकार से अगर मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं कि मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर चाहिए, तो मान के चलिए कि मेरे पास कोई स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, मैं जाने दीजिए, मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इस प्रकार से कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक। अब अगर मैं इसमें से आधा मिरर को काट डालूं, ठीक है, और इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको मैं डिजाइन कर दूं। क्या कर दूं? आधे मिरर को काट के पीछे वाला पार्ट है उसको मैं डिजाइन कर दूं, तो इस पार्ट को, ये जो मिरर बना, उस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि जो स्फेरिकल लेंस में से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई स्फेरिकल मिरर को अगर आधा काट दिया जाए और उसकी पीछे वाली साइड को रंगीन कर लिया जाए, समझ में आ रहा है, उसकी पीछे वाली पार्ट को रंगीन कर लिया जाए, तो वो क्या होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। और सेम एज इट इज मेरे पास कोई इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर है, उसका आधा काट दिया जाए और उसके आगे वाले पार्ट को रंगीन कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर,
अब आप सबको पता है कि मुझे इस सब के ऊपर मुझे अगर ये देखिए जैसे कि मैंने इंसिडेंट लिया, रिफ्लेक्शन हुआ ना, उसी प्रकार से मुझे अलग अलग जगह पर इमेजेस चाहिए, मतलब इंसिडेंट होता है। तो पहले तो इसका थोड़ा बेसिक रूल सिखा देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक हाफ मिरर है उसको नाम दे दिया मैंने एम से लेके एम डैश, ठीक है, ये हो गया एम से लेके एम डैश। अब जो मिरर का सेंटर है उसको कहता हूं पोल पी। क्या कहता हूं? पोल पी। तो आपको यहां पे लिख के देता हूं पोल पी, राइट? समझ में आ रहा है? पोल पी का मतलब क्या है? जो मिरर का मिरर ऑफ द सेंटर, सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है, सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज कॉल्ड पोल पी, राइट? अब जो पोल पी में से एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं, पोल पी में से एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं एक मेन लाइन, राइट? उसको क्या कहेंगे हम? एक मेन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब पी से लेके थोड़ी दूरी पर यहाँ पर जब भी ये अगर कोई मिरर बन रहा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा मैं काट कैसे रहा हूँ, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर है, हाँ, ये स्फेरिकल मिरर है। जब भी ये मिरर को यहाँ से काटा जाएगा तब इसके ऊपर कोई एक मैंने यहाँ पर रीजन लेकर वहाँ पर एक पॉइंट बना लिया था, ठीक है, कि उसका एक पॉइंट के जब भी मेरा ये जो मिरर बन रहा है, मतलब मेरा जो मिरर बन रहा है तब का जो मैंने सेंटर ऑफ मास लिया था, मतलब सॉरी तब का मैंने जो सेंटर रखा था उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कंप्लीट था, जब इसको मैंने काटने के लिए उसका सेंटर रखा और उसको काट डाला, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब मैंने क्या कहा कि जब भी मेरा ये मिरर बन रहा था, मतलब मेक अ मिरर तब का जो सेंटर ऑफ पॉइंट था उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, ठीक है, उसको डिनोटेट करते हैं सी से। एकदम धीरे से आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों के, कोई इतना भागम भाग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जल्दी 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 खत्म करके, आराम से सबकी चीज़ों को समझ में आना चाहिए आपको। देखिए अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ, ये सेंटर ऑफ सी और पी, इन दोनों के बीच में जब भी ये रिलेशन होगा तो यहाँ पर एक कोई बीच में होगा मुख्य केंद्र, जिसको कहते हैं फोकल लेंस। सॉरी, इट इज माय फोकल लेंस नहीं, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष, मतलब उसको कहते हैं मुख्य केंद्र। इट इज माय सेंटर ऑफ पॉइंट, राइट, जिसको कहते हैं फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट एफ। क्या होगा? फोकस ऑफ पॉइंट एफ। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास कोई इंसिडेंट ऑफ रे इनफाइनाइट डायरेक्शन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से मेरा डिस्टेंस आ रहा है। मतलब ये जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसको मैंने कहाँ रखा है? डिस्टेंस को, ये मेरा डिस्टेंस हुआ, ठीक है। डिस्टेंस को कहते हैं यू। क्या कहते हैं? डिस्टेंस को कहते हैं यू। डन, डिस्टेंस को कहते हैं यू, और जहां पर इमेज मिलता है उसको कहते हैं वी, ठीक है। इमेज मतलब क्या? कि दो पॉइंट एक जगह पर जहां मिले, दो अगर आपके पास रेस जा रहे हैं वो एक जगह पर अगर मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं इमेज, ठीक है। तो देखिए मेरे पास अगर मैं अलग अलग दो मैंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ का बताइए, तो सिंपल नॉलेज मुझे इसका चाहिए, इसको मैं हटा दूं प्रेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट जो यू है, ठीक है, वो कहाँ मैंने रखा है? इन्फिनिटिव पे। ऑब्जेक्ट का जो यू है वो मेरा कहाँ है? इन्फिनिटिव पे है। अब मुझे यहाँ पर जैसे ही ये टकराएगा, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कॉन्वेक्स मिरर के साथ जैसे ही टकराव होगा तो पहला लेंस हमेशा, पहला जब उसके साथ रिफ्लेक्शन जैसे ही होगा, राइट, तो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा मुख्य केंद्र एफ में से, मतलब एफ में से, राइट, फोकस ऑफ मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट में से, राइट। दूसरा भी अगर इनफाइनाइट है तो दूसरा भी टकरा के कहाँ से निकलेगा? एफ, क्योंकि दोनों की जो लेंथ है, दोनों के दोनों जो निकल रहे हैं वो एक ही जगह से निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही जगह से। तो फोकस ऑफ द पॉइंट एफ के ऊपर बना, तो इसका जो इमेज बना, हाँ, इमेज जिसको कहते हैं वी, वो कहाँ बना? एफ पर, राइट। ये हमारा बन गया एफ के ऊपर, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि ये जो C होता है, C, ये है फोकस ऑफ लेंथ, सॉरी ये है C है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच में कुछ डिस्टेंस बना,
तो इस डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे सकता हूं? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना उसको कहता हूं मैं आर। क्या कहता हूं स्टूडेंट? आर, जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, तो सर इसके बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूं। एफ और पी के बीच में जो होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ एफ, जो उसको हमें स्मॉल बताना होता है। कैसे बताना होता है? उसको डिनोमिनेट करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है वो हमारा होता है एफ। समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? ठीक है, डन। अब बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया u जो इनफाइनाइट है, इमेज हमारा है v जो हमारे f के ऊपर मिल रहा है। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो हमें जहां पर ये जो चीजें हो रही है उसका डिस्टेंस तो पता ही है। चलो दे हो गया हो गया एकदम बढ़िया से। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, इमेज कहाँ से मिला। अब ऐसी ऐसी कंडीशंस के बारे में हम अलग अलग चर्चा करें तो आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं एकदम। हाँ, तो देखो, तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग मिरर और अलग अलग जगह पे आपको रख के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से अलग अलग मिरर को कहाँ कहाँ रख कर हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक प्रकार से। जैसे कि मेरे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा बढ़िया से ड्रॉ करिएगा, जैसे कि आपको पता चला, ठीक है। ये मेरा P हो गया, ये मेरा F हो गया, ये मेरा C हो गया। चलो डन। अब जितना प्रेम से जो स्लोली स्लोली चीजें थी वो मैंने पहले आराम से आपको सिखा दिया, ठीक है। अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बात है, ठीक है। अब आपको कहा है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा कि ऑब्जेक्ट बच्चों लोग मैं दे रहा हूं, आपको ऐसा कहा है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट आपका है वो मान के चलिए कि C से दूर है, ठीक है। आपका कहा है जो ऑब्जेक्ट है वो C से दूर है, ठीक है, वो C से थोड़ा दूर है। तो यहां पे देखिए C से दूर मैंने रख दिया। C मतलब ये ऑब्जेक्ट से दूर, आपको ऐसा भी कहा हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ठीक है। तो अबोव यहाँ पर इंग्लिश में लिखे C टू अबोव, ठीक है। दोनों के जितने भी अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो स्टूडेंट हो देख सकते हैं, ठीक है। C टू अबोव देखिए, तो पहला लेंस यहाँ से निकलेगा, सॉरी मतलब पहला रेस इतना जो पहला निकलता है उसको इंसिडेंट कहते हैं गाइस। देखिएगा क्या मैंने रखा, C2 ड्रॉ करके दिया। इसको मैं कुछ नाम दे दूं ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूं AB और इसकी कुछ हेट होगी उसको नाम दे देता हूं H, ठीक है। तो पहला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर में से निकलेगा वो कहां से निकलेगा? F में से निकलेगा। अब मुझे बताइए, एक मैंने इस प्रकार से भेजा तो दूसरा इसी लाइन में तो नहीं भेज पाऊंगा ना मैं, तो इसकी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, चेंज करनी पड़ेगी। तो दूसरा भी मैं यहां से F में से निकालूं तो कहां मिल रहा है? देख रहे हैं आप, वो दोनों के दोनों मिल कहाँ रहे हैं? यहाँ पर C के ऊपर मिल रहा है। कहाँ मिलेंगे? C के ऊपर मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के दोनों टच हो रहा है। एक निकल रहा है यहाँ से, निकल रहा है, एक निकल रहा है यहाँ से, निकल रहा है। समझ में आ रहा है? C और F के बीच में से आप निकालिए इसको प्रेम से। आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आ रहा है एकदम बढ़िया से। तो ये मुझे यहाँ मिला, मिला कि नहीं मिला? ठीक है। तो ये जो मुझे मिला उसको मैं नाम दे देता हूँ A डैश B डैश, राइट, और इसको जो कह देता हूँ H डैश। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे कि जो इमेज है वो इमेज कहाँ मिला? इमेज जो मुझे मिला वो कहाँ मिला? वहीं पर C पर ही मिला, राइट, C पर ही मिला ना। हाँ, मुझे रखना था, सॉरी C पर रखा था, सॉरी टू से C से दूर। अच्छा ओके, वन जस्ट मिनट, ओके। अगर मुझे रखा तो ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ, ठीक है, मतलब C से तो दूर ही मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने रखा था C से दूर तो मुझे कहाँ मिला? C से दूर ही मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, अलग अलग प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट मिलता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं इसी प्रकार से अगर मैं तीसरे कंडीशन की बात करूं, मेरे पास कोई मिरर है, देखो ये मेरा मिरर है, ये मेरा P है, ये मेरा F है, ये मेरा C है। अब मेरे पास कोई C और F के बीच में है, मान के चलिए, तो इस प्रकार हो गया, ये मेरा इस प्रकार हो गया, तो यहाँ आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया? इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये मेरा से दूर मिला। जब C और F के बीच में मैंने रखा, जब मेरा ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट वो मैंने कहाँ रखा स्टूडेंट? C एंड F के बीच में रखा, ठीक है। C और F के बीच में रखा तो मेरा इमेज कहाँ मिला? C से थोड़ी दूरी पे, C टू अबोव, ठीक है, डन।
ठीक है, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से ये जो कंडीशन थी यहाँ पर अब देखा जाए तो थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, थोड़ा आराम से करके देखते हैं एक बार कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट सी से दूर होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, राइट। ऑब्जेक्ट हमारा मिरर हो गया, ये मेरा P हो गया, ये मेरा F हो गया, ये मेरा C हो गया, ठीक है। अब मेरे पास C से थोड़े दूर रखी हुई चीज इस प्रकार से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये मुझे मिला कहाँ, C और F के बीच में मिला। कहाँ मिला, C और F के बीच में मिला। देखिए पहला पॉइंट यहाँ मिल रहा है तो वो मिला है, उसको कहते हैं C एंड F के बीच में, मतलब बिटवीन द C एंड F, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे ऊपर जाते हैं हम। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक और का मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब मुझे अगर मैं अब के ऊपर रख दीजिए तो पहला तो सर ये तो ठीक है, C के ऊपर रखिए तो सर यहाँ से अगर मुझे लेगा तो इस प्रकार से मुझे निकालना है, हाँ। तो ये दोनों यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहे, देख रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे। सिमिलर पीछे पीछे मुड़ के देखिए, पीछे की साइड, तो पीछे की साइड भी कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ था, F के ऊपर, F पर, हाँ जो था वो कहाँ था, F के ऊपर था। और इमेज हमारा जो मिला वो इमेज कहाँ मिला, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक चीजें थी कि जो हमारा किसी भी जगह पे पॉइंट का अगर आपको कहा जाए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे दिखाइए कि आपका जो लेंस होता है, जो मिरर होता है, वो किस प्रकार से होता है, राइट। तो उस चीज को आपको दिखाना होता है। तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन दिखा सकते हैं हम, अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात कर भी सकते हैं। जैसे कि देखिए ऑब्जेक्ट हमारा, ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरा मिरर है। अभी मैंने देखिए अभी क्वेश्चन पे तो गए ही नहीं ना, ये P, ये मेरा F, ये मेरा C, ठीक है। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट जो है मैंने कह दिया कि F एंड P के बीच में, ठीक है। तो मेरा पहला जो होगा वो कहाँ से निकलेगा, F में से निकलेगा, राइट। तो दूसरा होगा वो C में से निकलेगा। तो आपको यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। पीछे मुड़ा के देखिए, यहाँ पे मिल गया ना। तो इसको कहते हैं, देखा, हाँ एक चीज है, ये सारे के सारे क्या था, रियल थे। समझ में आ रहा है। व्यू थे, वो व्यू हमें कैसे मिल रहे थे, रियल व्यू मिल रहे थे। क्यों, क्योंकि आपको जो मिरर के पीछे की साइड मिल रहा है, उसका जो व्यू होता है वो होता है इमेजिनरी। क्या कहते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। जो इमेज आपको मिला वो भी कहाँ मिला, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मिला। और ऑब्जेक्ट जो था वो मेरा कहाँ था स्टूडेंट, वो था F एंड P के, वो था F एंड P, बिटवीन द F एंड P, बिटवीन द F एंड P। अब मुझे बताइए, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता लेकिन हो जाता है, राइट। अब मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में तो बता दिया गया, पोल क्या होता है, कर्वेचर पता चला, ये ऑब्जेक्ट इमेज पता चला, पर ये आर का काम कहाँ आएगा, फोकल लेंथ का काम कहाँ आएगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं और फिर अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको हटा देते हैं, मस्त एकदम सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मानिए कि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन कहा है, मुझे क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ और उसको सोल्व हम करेंगे, ठीक है, सब साथ में मिलकर। चलिए जैसे कि मेरे पास कोई एक मिरर है, ठीक है, मैंने कॉन्वेक्स मिरर मुझे कह दिया, उसने कहा कि आप उसमें ऑब्जेक्ट रखिए सी से कुछ दूरी पर, कोई एक, उसने कहा कि मैंने कोई एक सी, जो हमारे पास सी है, जो वक्रता केंद्र है, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे थोड़ी दूरी पर कोई एक चीज रखी है, मतलब मैंने यहाँ पर एक चीज रख दी, ठीक है, उसको नाम दे दिया ए, इसको जो नाम दे दिया मैंने ए बी, और इसकी जो हाइट है उसको नाम दे दिया एच, क्या आपको पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहला इसका बेसिक रूल क्या होता है, इसको यहाँ पे टच करवा दिया तो ये यहाँ से निकल गया एफ में से, हाँ ठीक है, और दूसरा ये सी में से पास होगा, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ से आएगा, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन होती है, पहले तो इतना हो गया, पहले इतना हो गया, ये आपको पता है, राइट, ये आपको पता है। तो मुझे बताइए, तो ऑब्जेक्ट जो बना, ऑब्जेक्ट, हाँ
वो कहां से कहां तक बना, इसको मैं P की जगह O भी कह देता हूं, अभी मैं O कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। आपको P रखना है, चलो मैं रखो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, P रखो। ऑब्जेक्ट जो मिला वो कहां से कहां तक का मिला, P से लेके B के बीच का मिला, P से लेके B तक का मिला, इसको कहूंगा PB, राइट, P से लेके B तक का, जिसका नाम दूंगा मैं U। समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से, ये होगा PB इज इक्वल टू U। रियल वैल्यू, इसके सामने आने वाली रियल वैल्यू नेगेटिव, मतलब उसका आंसर आएगा -U, ये ऑब्जेक्ट माइनस। समझ में आ रहा है। अब आएगा आपका इमेज। इमेज, जो इमेज मिला वो कहां मिला, यहां पर मिला, इन दोनों के बीच में, उसका नाम होगा A डैश B डैश, राइट, और इसकी जो हेड होगी वो H डैश होगी, ठीक है, वो तो श्योर सी बात है। अब इमेज जो मिला वो मुझे कहां से कहां तक का मिला, तो वो इस बीच के, इन दोनों के बीच में मिला, P से लेके B डैश के बीच में, तो इसको मैं कह दूंगा V। मजा आ रहा है ना एकदम, हाँ ना, मजा आया तो तुरंत मुझे कहिएगा, P से लेके B डैश के बीच में है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन हो जाइए हमारे क्लास के साथ, हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। इमेज जो मिला वो कितना मिला, PB डैश -V, क्योंकि वो भी सामने की साइड मिला। अब मैं कहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको कहते हैं C, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है P से लेके C तक, राइट, जिसको कहते हैं हम R। क्या कहते हैं, R कहते हैं, तो उसको कहेंगे PC इज इक्वल टू R बट -R। सब सामने है बच्चों, सब सामने, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सामने है। अब ये P से लेके F तक जो होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, उसको कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको कहेंगे हम P से लेके F इज इक्वल टू -F। चलो हो गया इतना, समझ आ रहा है। अब मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर कोई ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखिए, तो एक मेरे पास ये जो ट्राइंगल है C यहाँ है, ठीक है भाई, थोड़ा सा, क्योंकि हमने C में से ऐसे ड्रॉ किया ना, क्योंकि C में से निकालना पड़ता है, तो C को थोड़ा मुझे दिखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक। अब मुझे बताइए, एक आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC, दिख रहा है एक ABC ट्राइंगल, और एक आपको ये भी दिख रहा है A डैश B डैश C, हाँ दिख रहा है ना। तो मुझे बताइए, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश ABC, ठीक है, A डैश B डैश C एंड ABC बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, यस और नो, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। सर कर क्या रहा है अभी, चलेगा, देखिए तो दोनों बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल है, A डैश B डैश C एंड ABP, ठीक है। अब ये तो हो गई, ये तो कॉमन वाली बात, हाँ, ये तो कॉमन वाली बात हो गई। अब देखिए, तो मुझे यहां से अगर मैं इस लाइन को एक तीसरी रेखा के अंदर ड्रॉ करूं, तो यहां से कुछ इस प्रकार निकल रहा है, और ये यहां से यहां तक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलेगा ना। देख रहे हैं आप, यहां से एक A से P के साथ अगर मैं यहां से इंसिडेंट, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां मिलेगा दैट। तो मुझे बताइए, A डैश B डैश और AB, एक ये हो गया, और एक जो दूसरे जो दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, वो कौन से हो गए, तो देखिए, तो एक मेरा ABP, ये दिख रहा है आपको P वाला हुआ, हाँ, एक ट्राइंगल A डैश B डैश P एंड ट्राइंगल ABP, हाँ, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब दोनों के बारे में हम इसका राइट एंगल ट्राइंगल का मैथमेटिकल रूल्स जो होता है उसको निकालते हैं। तो देखिए, तो A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB, ऐसा ही कुछ है ना राइट एंगल ट्राइंगल का लॉ, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू BP डैश अपॉन BP, मतलब PB डैश अपॉन PB, राइट। जो PB डैश होता है वो है हमारे पास -V, और PB है वो है हमारे पास -U, माइनस माइनस कैंसिल, देन V अपॉन U, इक्वेशन नंबर 1। चलो इतना तो आपको पता चला कि ये यहां से बना, तो ये सर चलो इसका भी कर लेते हैं। इसका क्या होगा, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू जो होगा वो होगा CB डैश अपॉन BC, ये बचा ना, CB डैश अपॉन BC, राइट, ठीक है। अब मुझे बताइए, CB डैश की वैल्यू तो हमने यहां कहीं नहीं लिखी, हाँ, CB डैश की, तो मुझे बताइए, तो CB डैश मतलब इतनी, राइट, CB डैश मतलब इतना होता है, इतना,
ठीक है। अब मुझे इतनी वैल्यू चाहिए तो मैं इतने में से इतना काट डालूं तो मुझे इतनी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब पूरा पीसी है उसमें से पीबी डैश को निकाल दूं, मतलब सीबी डैश की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इतने में से इतना निकाल दूं, मतलब पीबी डैश में से पीसी निकाल दूं, मतलब सॉरी इतने में से इतना निकाल दूं, सॉरी पीसी माइनस पीबी डैश कर दूं तो मुझे सीबी डैश मिल गया। राइट, समझ में आ रहा है ना एकदम। अब उसी प्रकार से मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए, कितनी, इतनी चाहिए बीसी की वैल्यू, किसकी चाहिए, बीसी की। तो सेम एज इट इज मुझे देखिए तो पूरे में से इतना निकाल दूं, मतलब पीबी में से पीसी निकाल दूं, ये पीबी है पूरा उसमें से इतना निकाल दूं तो मुझे बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। राइट, अब आपको ये सारी चीजों के बारे में पता है तो इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं पीसी माइनस पीबी डैश अपॉन पीबी माइनस पीसी। अब तो सबको पता है ये सारे सॉल्यूशन आपके पास है ही। पीसी मतलब माइनस आर, फिर माइनस माइनस वी, पीबी मतलब माइनस यू, माइनस पीसी मतलब माइनस आर, देन माइनस आर प्लस वी माइनस यू प्लस आर। चलो यहाँ तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया सा चल रहा है, कोई डाउट्स नहीं है। साइड में अगर लिख लूंगा v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी माइनस यू प्लस आर, इक्वेशन नंबर 3 कुछ ऐसा बना कि नहीं बना। अब इसका देखो अगर मैं इसके आगे बात करूं, अब इसके टॉपिक्स मैंने आपको यहां समझा दिए तो अब इसका कुछ काम नहीं है तो इसको मैं निकाल देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका सिंपल मैथमेटिक टूल्स बनाऊं, अगर ये यहां और ये यहां कुछ इस प्रकार प्लस यूवी ऐसा कुछ होगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो तो वी आर प्लस आर यू, यू वी प्लस वी यू को इस साइड यू वी, तो वी आर प्लस आर यू, यू वी प्लस यू वी, टू यू वी, इक्वेशन नंबर 4। राइट, अब देखिए तीनों के अंदर हाँ तीनों के अंदर यू वी आ रही है तो इक्वेशन 3 को मैं यू वी आर से डिनोमिनेट कर दूं, मतलब डिवाइड कर दूं यू वी आर से, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखता हूं, यू वी आर से तीनों को अगर हम काट डालें, समझ में आ रहा है, तो यू वी कैंसल, आर यू कैंसल, वी आर कैंसल, यहां पर बचा 1 अपॉन यू, यहां पर बचा 1 अपॉन वी, यहां पर बचा 2 अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 5। इसको कहते हैं मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ऑन द मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला इसको कहा जाता है, जो 1 मार्क के एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है। 3.4 मार्क का आपका टीजीटी में 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, आपको कहा होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिरर फॉर्मूला तो यही होगा। समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिरर का फॉर्मूला ये होता है, पर आप लोग लिख लेते हैं कुछ अलग। तो वो क्या लिखते हैं वो मैं दिखाता हूं आगे। ये मिरर फॉर्मूला नहीं कह रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़े, अगर मैं कहूं कि यहां पर u अगर मेरे पास इंफिनिटिव है तो मेरे पास जो v होगा वो कहां पर आएगा, f के ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट। हाँ, ये आपको पता है कि अगर मैं u को इनफाइनाइट रखूं तो v f के ऊपर आता है, और v को इनफाइनाइट रखूं तो u f के ऊपर आता है। ये पता है आपको, ठीक है ना। नहीं पता है, देखो u इनफाइनाइट रखूं तो मुझे f पर मिलता है, राइट। और इसी प्रकार से अगर मैं u को f पर रखूं तो वो भी इनफाइनाइट मिलता है। ये अभी मैंने किया था ना दोनों। यहां पर अगर इनफाइनाइट पुट करूं तो यहां पर f हो जाए तो यहां पर 2 अपॉन r हो जाए। 1 अपॉन इन्फिनिटी पूरे गांव को पता है 0 होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 2 अपॉन r, राइट। तब 2 अपॉन r की जगह पे 1 अपॉन f लिख सकते हैं, राइट ना। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से फोकल लेंथ कितनी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो याद रखिएगा r इज इक्वल टू होता है 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ हमेशा याद रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा होती है डबल, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ हमेशा डबल होती है। तो यहां पर 2 अपॉन r की जगह पर आप f पुट कर दीजिए, 1 अपॉन f। तो ये जो इक्वेशन बना इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। चलो डन। अब कोई दिक्कत है यहां पर, बस तो इसी प्रकार से पढ़ना है और इसी प्रकार से क्वेश्चंस देखने हैं। थोड़ी मैंने मिक्सअप करके दिखाई
क्योंकि ये डेमो क्लास था। हमारे रेगुलर बैच में जुड़ने से आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। तो डेमो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रजिस्टर करिए अपने आप को। कोई अगर डाउट्स है तो इसी वीडियो के सेक्शन में भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं या हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको सारे के सारे डाउट्स के सोल्व कराएंगे और आपके साथ रहेंगे। और एक बात और कि अगर आपको अभी तक पता नहीं कि हम यहाँ पर टीजीटी में किस किस चीज़ों को हम आपको दिखाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आपका लाइव क्लास के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डेड क्लास भी चलेगी और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेली डीपीपी मिलेगी, डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और डेली का हमारा हो सके उससे भी ज़्यादा हम आपको यहाँ पर एग्जाम के रिलेटेड चीज़ों को दिखाएंगे। और उसके भी बाद हम मॉक टेस्ट और हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को भी आपके सामने रखेंगे। तो हमारे अगर चैनल के साथ जुड़ना है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए और इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि टीजीटी का कोर्स हम यहाँ पर सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं और बहुत अच्छे से दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ साथ और जल्दी से रजिस्टर करिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।